नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और बुलेटिन की शुरुआत किसान आंदोलन की खबर के साथ कर रहे हैं। पंजाब के किसान पिछले 10 दिन से हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब के आंदोलनकारी किसानों ने बुधवार को दिल्ली कूच का ऐलान किया था, लेकिन हरियाणा बॉर्डर पर भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया और इसके बाद आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच में घमासान भी देखने को मिला। आज शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर हालात कैसे हैं, किसान कहां तक पहुंचे हैं, शंभू से सिंघू बॉर्डर तक आपको एक एक तस्वीर में दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात इस वक्त की अपडेट की। हरियाणा में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूरी ने आज दोपहर 12 से 2 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया है। उधर किसान संगठनों ने दिल्ली कूच शुक्रवार शाम तक के लिए टाल दिया है। इस बीच सरकार ने एक बार फिर किसानों से बातचीत करने के लिए एक ऑफर दिया है। हालांकि किसानों की ओर से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। किसान संगठनों का कहना है कि वे आज और कल आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे, जिसके बाद ही यह फैसला होगा कि वो सरकार से बात करेंगे या फिर अपने दिल्ली मार्च को दोबारा शुरू करेंगे। किसान संगठनों की मीटिंग में एक बात तय हो गई है कि अब शुक्रवार शाम तक किसान दिल्ली कूच नहीं करेंगे। सरकार की ओर से एक बार फिर से बातचीत के लिए पहल की गई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि एक बार फिर से चर्चा समाधान की तरफ आगे बढ़े, इसके लिए किसानों को भी आगे आना होगा। एक कदम सरकार बढ़ गई है, अब कुछ कदम किसानों को भी आगे बढ़ना होगा। लेकिन किसानों का कहना यह है कि उन्हें सरकार की नीति और नियत में खोट नजर आ रही है। हालांकि अब बातचीत होगी या नहीं होगी, इसको लेकर अभी तक संशय बना हुआ है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर कल दिन भर एक्शन होता रहा। शंभू बॉर्डर पर कल किस तरह के हालात रहे होंगे, इसका अंदाजा आज की सुबह की इन तस्वीरों को देखकर लगाएं। देखिए, पुलिस की जहां पर बैरिकेडिंग है उसके सामने कितनी बड़ी संख्या में पत्थर और ईंट बिखरे हुए हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह पुलिस वालों पर दूसरी ओर से अटैक किया गया। जो किसान बार बार ये कह रहे हैं कि वो तो इस देश के अन्नदाता हैं, उनके ऊपर क्यों आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर ये भी आप देखें, उन्हें रोकने के लिए जो पुलिस बल की तैनाती की गई है उनके ऊपर ये पथराव किसने किया। आंदोलनकारियों को रोकने के लिए पुलिस आंसू गैस का इस्तेमाल क्यों कर रही है, उसके पीछे कारण ये तस्वीरें हैं जहां पर बड़े बड़े ईंट, बड़े बड़े पत्थर पुलिस की तरफ लगातार फेंके जा रहे हैं। हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए सरकार ने बड़ी तैयारी कर रखी है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस के साथ ही पैरामिलिट्री के जवान तैनात हैं। पुलिस को आदेश दिया गया है कि वो गोली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इसके अलावा जितने भी विकल्प है उसका इस्तेमाल करने की छूट उन्हें दी गई है। सूत्रों का कहना यह है कि शंभू बॉर्डर पर अभी 12,000 से ज्यादा किसान और 1200 से ज्यादा ट्रैक्टर और ट्रॉलीज हैं। सूत्रों का कहना है कि शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने ऐसे इंतजाम किए हैं कि अगर आंदोलनकारियों की संख्या 25,000 भी होगी तो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। साथ ही दूसरा प्लान यह है कि अगर किसानों की संख्या 1 लाख तक पहुंचती है तो भी उसके लिए सरकार ने पूरा रोड मैप तैयार करके रखा है। केंद्र सरकार ने इस बार यह तय किया है कि किसी भी तरह आंदोलनकारियों को इस बार दिल्ली नहीं पहुंचने देना है। अगर पंजाब के आंदोलनकारी किसान हरियाणा बॉर्डर का सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ते भी हैं तो उन्हें हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर रोकने के लिए मुकम्मल तैयारी की गई है। हरियाणा दिल्ली का ये सिंघू बॉर्डर जो कि छावनी जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी जंग यहां चल रही हो और इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आरएफ की तैनाती की गई है। कुल 28 लेयर की बैरिकेडिंग है, इसमें स्लैब है, कटीले तार लगाए गए हैं ताकि प्रदर्शनकारी दिल्ली में दाखिल ना हो पाए। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान और हरियाणा पुलिस आमने सामने हैं। किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं हरियाणा पुलिस भी उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोके हुए है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया, अपील भी की गई कि किसान जो हैं हिंसा का रास्ता ना अपनाएं, बातचीत का अपनाएं और सरकार बातचीत के लिए तैयार है और बातचीत के तमाम रास्ते भी खुले हुए हैं। इस वक्त हम दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और अगर किसान बात नहीं मानते हैं और दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं और हरियाणा पुलिस उन्हें रोकने में नाकामयाब रहती है तो उसके लिए भी दिल्ली पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम सिंघू बॉर्डर पर किए हुए हैं। इस वक्त आप ठीक मेरे पीछे देखें तो ये रैपिड एक्शन
फोर्स के जवान हैं जो कि सिंगू बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं, जो कि तमाम इक्विपमेंट से लेस हैं और साथ ही जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो भी यहां पर तैनात किए हुए हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर कुछ इसी तरीके से जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। साथ ही साथ सिंगू बॉर्डर की बात करें तो 28 से 29 लेयर की बैरिकेडिंग है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान पुल के दोनों तरफ हैं। बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया हुआ है। कई लेयर की बैरिकेडिंग है जिसमें सीमेंटेड स्लैब भी हैं। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के बैरिकेड हैं, कंटेनर हैं, ट्रक लगाए हुए हैं, कटीली तारों का जाल बिछाया हुआ है ताकि किसान दिल्ली में ट्रैक्टर के साथ एंटर ना कर सकें। सिंगू बॉर्डर पूरी तरह से सील है। ऐसे में पिछले 10 दिनों से आम राहगीरों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं और खासतौर पर वो लोग जो ड्यूटी जाने वाले हैं, सुबह अपने अपने दफ्तर जाने वाले हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान हैं। उनकी परेशानी समझने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट भी देखनी होगी। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान और हरियाणा पुलिस आमने सामने हैं। किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं हरियाणा पुलिस भी उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोके हुए है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया, अपील भी की गई कि किसान जो हैं हिंसा का रास्ता ना अपनाएं, बातचीत का अपनाएं और सरकार बातचीत के लिए तैयार है और बातचीत के तमाम रास्ते भी खुले हुए हैं। इस वक्त हम दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और अगर किसान बात नहीं मानते हैं और दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं और हरियाणा पुलिस उन्हें रोकने में नाकामयाब रहती है तो उसके लिए भी दिल्ली पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम सिंघू बॉर्डर पर किए हुए हैं। इस वक्त आप ठीक मेरे पीछे देखें तो ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं जो कि सिंघू बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं, जो कि तमाम इक्विपमेंट से लेस हैं और साथ ही जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो भी यहां पर तैनात किए हुए हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर कुछ इसी तरीके से जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। साथ ही साथ सिंघू बॉर्डर की बात करें तो 28 से 29 लेयर की बैरिकेडिंग है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान पुल के दोनों तरफ हैं। बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया हुआ है। कई लेयर की बैरिकेडिंग है जिसमें सीमेंटेड स्लैब भी हैं। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के बैरिकेड हैं, कंटेनर हैं, ट्रक लगाए हुए हैं, कटीली तारों का जाल बिछाया हुआ है ताकि किसान दिल्ली में ट्रैक्टर के साथ एंटर ना कर सकें।